नमस्कार। इस वीडियो में हम डबल टॉप और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न में एंट्री और एग्जिट कैसे करना है और ये चार्ट पैटर्न्स ट्रेड करते समय बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी होती है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए पहले डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में जानते हैं। मार्केट में एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस पहली बार नीचे से सपोर्ट लेकर हायर लेवल पर आती है, मगर सेलर्स प्राइस को एक बार फिर से सेलिंग करते हुए नीचे पुश करते हैं। इस बार प्राइस नीचे जाते हुए अपने पुराने स्विंग लो को ब्रेक करने की कोशिश करती है, मगर फेल हो जाती है और फिर से ऊपर अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास आती है, जिस वजह से चार्ट पर एक नेकलाइन रेजिस्टेंस के साथ डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनता है। इस पैटर्न में प्राइस दो बार एक जैसे लोअर लेवल से रिवर्स करती है, जिससे यहां दो बॉटम पॉइंट बनते हैं। इसलिए इस चार्ट पैटर्न को डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। साथ ही बहुत से लोग इसे डब्ल्यू चार्ट पैटर्न से भी जानते हैं। चार्ट पर डबल बॉटम पैटर्न बनने का मतलब है कि यहां सेलर्स धीरे धीरे मार्केट में अपना कंट्रोल खो रहे हैं, जिस कारण प्राइस अपना पुराना स्विंग लो ब्रेक करने में फेल हो रही है, जिससे प्राइस जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो न्यू बायर्स मार्केट में ऐड होते हैं और प्राइस को हायर लेवल पर पुश करते हैं। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न मार्केट में सेलर्स के कमजोर होने की निशानी के तौर पर देखा जाता है। इसलिए इस पैटर्न का उपयोग प्राइस एक्शन में एक बुलिश रिवर्सल के रूप में किया जाता है। चलिए अब चार्ट्स पर कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। आपके सामने एक चार्ट है जहां पर मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ी देर तक एक ही रेंज में ट्रेड करने के बाद इस रेंज का ब्रेकडाउन करके लोअर लेवल पर निकल जाती है, मगर लोअर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करते हुए प्राइस थोड़ा ऊपर आती है और कुछ देर तक इसी रेंज में ट्रेड करते हुए एक बार फिर से अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक करने की कोशिश करती है, मगर फेल हो जाती है, जिससे चार्ट पर एक जैसे दो स्विंग लो बनते हैं। क्योंकि ये दोनों स्विंग लो चार्ट के बॉटम पर बने हैं, इसलिए हम इसे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न कहते हैं। यहां चार्ट पर इस पॉइंट के पास सेलर्स की जो स्ट्रेट थी वो अभी कम हो चुकी है, इसी वजह से प्राइस इस स्विंग लो को ब्रेक करने में फेल हो चुकी है। चलिए अब ये पैटर्न चार्ट पर क्यों बना है और इसके पीछे बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी है ये समझने की कोशिश करते हैं। यहां चार्ट पर दिन के ओपनिंग के बाद एक लॉन्ग वीक कैंडल बनती है। प्राइस कुछ देर तक इसी कैंडल की रेंज में ट्रेड करने के बाद इसे ब्रेक करके लोअर लेवल पर जाती है। इसका मतलब यहां सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड है, लेकिन लोअर लेवल से प्राइस रिजेक्शन फेस करते हुए इससे पहले प्राइस ने जहां से इस लेवल को ब्रेक किया था एक बार फिर से उसी लेवल के पास आकर चार्ट पर एक ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, जो हमें एक बेरिश रिवर्सल का सिग्नल देता है। ट्वीजर टॉप पैटर्न के बारे में हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। अब यहां प्राइस लोअर लेवल से पुल बैक लेकर इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस करते हुए फिर से नीचे जाएगी। इस उम्मीद में कुछ रिटेल ट्रेडर्स यहां इस स्विंग लो का ब्रेक होने का इंतजार नहीं करते और सेलिंग ट्रेड में एंट्री करने लगते हैं। प्राइस कुछ देर तक नीचे जाती है, मगर अपने पुराने स्विंग लो को ब्रेक करने में फेल हो जाती है और फिर से ऊपर अपने स्विंग हाई के पास वापस आती है। अब इस पूरे प्राइस एक्शन से चार्ट पर दो बॉटम बनते हैं और हायर लेवल पर एक नेकलाइन रेजिस्टेंस बनता है। यहां जितने भी सेलर्स मार्केट में ऐड हुए हैं उनके लिए ये नेकलाइन आखिरी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, क्योंकि इसके ऊपर इन सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। जैसे ही प्राइस इस लेवल से ऊपर निकलने की कोशिश करेगी तो ये सेलर्स पैनिक में आकर अपने सेलिंग पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। सेलर्स को कमजोर होता हुआ देखकर बायर्स लोअर लेवल से प्राइस जैसे ही इस नेकलाइन को एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल से ब्रेक करती है तो लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने लगते हैं। यहां बायर्स को लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के लिए दो कारण हैं। अगर आप यहां इन सभी हायर लो को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो यहां मार्केट ने ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, साथ ही प्राइस ने इस नेकलाइन को एक बुलिश कैंडल से ब्रेक किया है। अब इन दोनों कॉन्फर्मेशंस को देखकर आप यहां एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, जिसमें आपका कम से कम टारगेट इस दिन के हाई के पास रहने वाला है। यहां हमारे स्टॉप लॉस के मुकाबले हमारा टारगेट बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के लिए एक परफेक्ट जगह है। थोड़ी देर बाद प्राइस हमारे ट्रेड के डायरेक्शन में ऊपर बढ़ते हुए हमारा टारगेट हिट करती है। यहां इस ट्रेड में हम दो तरह से एंट्री कर सकते हैं। प्राइस जब पहली बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हम यहां पहली बार एक एग्रेसिव ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, और दूसरी बार जब प्राइस इसी लेवल को रिटेस्ट करने के लिए नीचे आती है तो आप चार्ट पर एक बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न को देखकर ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। यहां प्राइस ने इस नेकलाइन से सपोर्ट लेकर चार्ट पर एक 3 इनसाइड अप जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जिससे आप यहां
इस नेकलाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री को प्लान कर सकते हो। थोड़ी देर बाद प्राइस हमारे ट्रेड डायरेक्शन में बढ़ते हुए हमारे टारगेट को हिट करती है। चलिए अब डबल टॉप चार्ट पैटर्न को समझते हैं। आपके सामने एक चार्ट है जहां पर मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ी देर तक एक ही रेंज में ट्रेड करने के बाद इस रेंज का ब्रेकआउट करके हायर लेवल पर निकल जाती है, लेकिन हायर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करने के कारण प्राइस थोड़ा नीचे आती है और कुछ देर तक इसी रेंज में ट्रेड करते हुए एक बार फिर से अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करने की कोशिश करती है, मगर फेल हो जाती है, जिससे चार्ट पर एक जैसे दो स्विंग हाई बनते हैं। क्योंकि ये दोनों स्विंग हाई चार्ट के टॉप पर बने हैं, इसलिए हम इसे डबल टॉप चार्ट पैटर्न कहते हैं। यहाँ चार्ट पर इस पॉइंट के पास बायर्स की जो स्ट्रेट थी वो अभी कम हो गई है, इस वजह से प्राइस इस स्विंग हाई को ब्रेक करने में फेल हो चुकी है। चलिए अब ये पैटर्न चार्ट पर क्यों बना है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ सबसे पहले प्राइस एक रेंज में ट्रेड करने के बाद इस रेंज को ब्रेक करके हायर लेवल पर गई है। इस रेंज के ब्रेकआउट पर बहुत से न्यू ट्रेडर्स मार्केट में लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर के स्टॉप लॉस यहाँ लगे हुए हैं और वो अभी तक हिट नहीं हुए हैं। अब यहाँ जैसे ही मार्केट हायर लेवल्स पर जाता है तो उन्हें प्रॉफिट होने लगता है, इसलिए इनमें से कुछ ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा नीचे आती है। लेकिन यहाँ इस ब्रेकआउट पर जिन्हें ट्रेड में एंट्री करने का मौका नहीं मिला था, वो सभी ट्रेडर मार्केट जैसे ही यहाँ एक बार फिर से इस स्विंग को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो ट्रेड में एंट्री करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पिछली बार एक चांस मिस किया था और जिसके बाद प्राइस तेजी से ऊपर गई थी, इसीलिए वो अभी इस चांस को मिस नहीं करना चाहते। इस वजह से स्विंग हाई ब्रेकआउट होने का इंतजार किए बिना ही यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने लगते हैं। इस कैंडल पर जिन भी ट्रेडर्स ने एंट्री की है उन सभी के स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे लगे हैं। मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेकआउट किए बिना ही लोअर लेवल्स पर आने लगता है। इस वक्त मार्केट में ये स्विंग लो बायर्स के लिए आखिरी सपोर्ट है, जिसे हम डबल टॉप पैटर्न में नेकलाइन सपोर्ट कहते हैं। अगर मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो मार्केट में पैनिक सिचुएशन बन सकती है। थोड़ी देर बाद प्राइस जैसे ही इस नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे निकलती है तो यहाँ लगे सभी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और प्राइस तेजी से लोअर लेवल्स पर निकल जाती है। यहाँ लोअर लेवल्स पर जिन बायर्स ने बाइंग की थी वो सभी बायर्स मार्केट को नीचे आता हुआ देखकर डर जाते हैं और अपने पोजीशन से एग्जिट करने लगते हैं, जिससे मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन बनती है और प्राइस बिना रुके तेजी से नीचे आती है। इस तरह के डबल टॉप पैटर्न में अगर आपको शॉर्ट ट्रेड एंट्री करनी है तो आप इस नेकलाइन के ब्रेकडाउन पर एक एग्रेसिव एंट्री कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ नेकलाइन का ब्रेकडाउन होना चाहिए। साथ ही इस कैंडल की क्लोजिंग नेकलाइन के नीचे होनी चाहिए। लेकिन बहुत बार इस नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद प्राइस नीचे से पुल बैक लेकर दोबारा इस नेकलाइन को रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आने के बाद अगर फिर से इस नेकलाइन से रिजेक्शन लेते हुए चार्ट पर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है तो आप यहां सेफ तरीके से शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। डबल टॉप पैटर्न एक तरह से ट्रैप ट्रेडिंग का ही उदाहरण होता है, क्योंकि यहाँ रिटेल ट्रेडर को मार्केट में अभी इस पिछले स्विंग हाई का ब्रेकआउट होने वाला है ऐसा दिखाया गया है, जिससे बहुत से न्यू ट्रेडर्स पिछले स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव को देखकर एक्साइटमेंट में आकर ब्रेकआउट कॉन्फर्मेशन के बिना ही लॉन्ग ट्रेड एंट्री करने लगते हैं। मार्केट को अगर ऊपर बढ़ना है तो यहाँ हायर लेवल्स पर सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करते हुए ऊपर जाना होगा, लेकिन अभी मार्केट में ऊपर की तरफ बहुत ही कम संख्या में सेलर्स के स्टॉप लॉस मौजूद है और नीचे की तरफ जो बायर्स के स्टॉप लॉस है वो इस लेवल से बहुत ही दूर है। इसलिए मार्केट में हायर लेवल पर इस प्रकार के फेक ब्रेकआउट को बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स द्वारा क्रिएट किया जाता है, जिससे नए ट्रेडर्स इसे देखकर यहां नीचे अपने स्टॉप लॉस को लगाकर लॉन्ग ट्रेड एंट्री करने लगते हैं, जिस कारण मार्केट को नीचे जाने के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए होती है वो इन न्यू ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाने के कारण मार्केट को मिल जाती है। इसलिए मार्केट इस जगह पर लगाए गए सभी स्टॉप लॉस को हिट करते हुए लोअर लेवल्स पर चला जाता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यूएबल जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक और ट्रेड बी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।